राजस्थान में प्रदेश के तमाम डॉक्टरों की ओर से विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान की सरकार की ओर से राइट टू हेल्थ बिल बना दिया गया है। इसी के विरोध में डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर यह बिल बनाया गया है और इस बिल का विरोध डॉक्टरों की ओर से पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। इसी बिल के विरोध में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी इनको समर्थन दे दिया। यहां तक कि कई स्थानों पर तो मेडिकल सर्विसेज बंद करने की भी बात कही गई थी। राजस्थान में स्वास्थ्य अधिकार विधायक यानी कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अमृतसर में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर ही डॉक्टरों ने अपना विरोध इस बिल के विरोध में जताया है। अमृतसर की आईएमए हाल में डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाए और इस एक्ट का विरोध किया। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आरएस सेठी और अमृतसर के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंघानिया का कहना है कि राजस्थान में यह बिल जो लाया गया है इससे सेहत सेवाएं संकट में पड़ गई हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा असंवैधानिक ये जो बिल है इसे 2023 में पारित कर दिया गया है। यह कानून निजी क्षेत्र में भी आपात स्थिति के दौरान सभी को मुफ्त इलाज का प्रावधान देता है। कानून यह परिभाषित करने में विफल रहता है कि आपातकालीन क्या होता है। राजस्थान सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने में नाकाम रही है। अब निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर अपनी जिम्मेवारी से बचने का प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार इस काले कानून को वापस ले। पूरा देश राजस्थान के डॉक्टरों और अस्पतालों के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार को मांग पत्र भी ईमेल कर दिया है। आपको ये बता दें कि राजस्थान में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा सहित तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया। यह बिल अशोक गहलोत सरकार का महत्वाकांक्षी बिल माना जा रहा है, जिसके तहत राज्य के किसी भी मरीज के पास पैसा नहीं है तो भी उसका इलाज किया जाएगा। कोई भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता। इस ऐलान के साथ ही राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस राज्य के किसी भी निवासी को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने से अब कोई भी मना नहीं कर सकेगा। हालांकि निजी डॉक्टर इस कानून को लेकर राज्य सरकार से उलझे हुए हैं। उनका कहना है कि इस कानून के कारण उनके कामकाजी में नौकरशाही का दखल बढ़ जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम अड़चनों के बीच इस बिल को पास करने का फायदा क्या कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनावों में मिल सकता है? क्या कांग्रेस का यह दांव चुनाव में उसके लिए फायदे की वजह बनेगा? इससे पहले रविवार को डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ बैठक भी की थी, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला था। डॉक्टरों ने बिल वापस लेने की मांग की थी। सरकार बिल को लागू करने पर अड़ी हुई है। इसके चलते अब लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों को समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा और लोग यहां वहां भटक रहे हैं। जयपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में रेजिडेंट हड़ताल पर हैं। पिछले 7 दिनों से ज्यादा समय से रेजिडेंटों ने हड़ताल कर रखी है, जिस कारण जयपुर के तमाम अस्पतालों में मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। और डॉक्टर हड़ताल पर जाएं भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें लगता है ये सीधा सीधा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान ने सभी जिलों के सीएमओ को पत्र लिखकर उनके एरिया में संचालित होने वाले प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट मांग ली है। इसमें अस्पताल का नाम, पता, मालिक का नाम, फोन नंबर, अस्पताल में कितने बेड हैं और वर्तमान इसकी स्थिति क्या है, सारी की सारी ये जानकारी मांग ली गई है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने भी अपने एरिया में चलने वाले तमाम अस्पतालों की जानकारी मांग ली है। जयपुर के जिले की बात करें तो अभी वहां पर करीब करीब 250 अस्पताल चल रहे हैं।
राज्य सरकार ने तमाम बड़े और मीडियम अस्पतालों को रियायती दर पर जमीनें दे रखी हैं। ऐसी कई अस्पताल हैं जिनके पास जमीन है। पंजाब में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके पास रियायती रेटों पर जमीनें उन्हें दी गई हैं। अगर यह बिल कभी पंजाब में बना तो इसका नुकसान पंजाब के डॉक्टरों को भी हो सकता है। जिन अस्पतालों को सस्ते रेटों पर जमीन दी गई है, इस बिल के तहत यदि वह मरीजों का इलाज नहीं करते हैं सस्ते दामों पर, तो सरकार के पास अधिकार रहेगा उनके आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। जिन अस्पतालों की बिल्डिंगें संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या फिर दूसरे विकास अथॉरिटी से बिना अप्रूव बनी है, उन इमारतों को सील किया जा सकता है। जिन अस्पताल संचालकों की बिल्डिंग परिसर में पार्किंग और फायर फाइटिंग की सुविधाएं नहीं है, उनको भी सील किया जा सकता है या फिर उन्हें भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर निगम इन अस्पतालों से नॉर्मल रेट पर विकास कर वसूलता है, उसे सरकार कमर्शियल रेट पर वसूल करने के आदेश जारी कर सकती है। जिन अस्पतालों ने अप्रूव नक्शे से अलग अवैध निर्माण कर लिया है, उस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई भी सरकार की ओर से की जा सकती है। भाजपा के तमाम विरोध और हो हल्ला के बीच राजस्थान में यह बिल 21 मार्च को ही पास हो गया था। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हुआ है। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे। यहां के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट अस्पताल को भी आने वाले मरीज का फ्री इलाज करना होगा। प्राइवेट अस्पताल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा। ऐसे मामले में किसी भी तरह की हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा और इसकी सुनवाई भी वहीं होगी। दोषी पाए जाने पर 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राइट टू हेल्थ का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पहली बार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना 10,000 होगा और इसके बाद 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राइट टू हेल्थ बिल की शिकायतें सुनने और अपील के लिए जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बनेगा। प्राधिकरण में ही शिकायतों की सुनवाई होगी। बिल के उल्लंघन से जुड़े मामले में प्राधिकरण के फैसले को किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। राइट टू हेल्थ बिल के अनुसार राज्य का कोई भी निवासी इमरजेंसी के दौरान किसी भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवा सकता है। वहीं इस नियम पर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरजेंसी कब और कैसे तय की जाएगी, इसका कोई दायरा तय नहीं किया गया है। ऐसे में कोई भी मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर मुफ्त में इलाज करवाने आ सकता है। इस बिल में एक प्रावधान यह भी है कि अगर अस्पताल में इलाज करवा रहा मरीज किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसे इलाज के लिए कभी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस की व्यवस्था करना भी अस्पताल की जिम्मेदारी होगी। इस पर भी डॉक्टर आपत्ति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि एम्बुलेंस के आने जाने का खर्चा कौन उठाएगा और निजी अस्पताल ये सब कैसे कर पाएंगे। इस बिल में यह कहा गया है कि सरकारी योजना के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों को भी सभी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करना है। ऐसे में बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों का यह कहना है कि राज्य सरकार चुनाव को नजदीक देखकर प्राइवेट अस्पताल पर सरकारी योजनाएं थोप रही है। राज्य सरकार के अनुसार इस कानून को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को मानना होगा। अगर राइट टू हेल्थ का उल्लंघन होता है और किसी भी अस्पताल में इलाज से मना किया जाता है तो उसे भारी जुर्माना अदा करना होगा। इस बिल पर मुहर लगाने से पहले सदन में इसे लेकर सत्ता और विपक्ष में जमकर बहस हुई थी। सेहत मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अपना तर्क रखते हुए यह कहा कि राज्य में ऐसे कई बड़े अस्पताल हैं जहां इलाज के दौरान किसी की मौत होने पर पूरे पैसे दिए बगैर उसका पार्थिव शरीर भी नहीं दिया जाता। ऐसे में कोई गरीब आदमी लाखों रुपए कहां से लाएगा, जबकि भाजपा लगातार इस बिल को लाने के विरोध में थी। अब इस बिल को लाने से आम आदमी को क्या फायदा होगा? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में 29
46% प्रदेशवासियों को गरीबी में गुजर बसर करना पड़ रहा है। वहीं इस राज्य के शहरी क्षेत्र में 11.52% और ग्रामीण क्षेत्र में 35.22% आबादी गरीब है। ऐसे में जनता को इस फैसले का लाभ होगा, ऐसा माहिर मान रहे हैं। और शायद कांग्रेस ने इसीलिए इस बिल को पारित किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार को इस बिल का खासा फायदा मिलेगा। राइट टू हेल्थ बिल के पास करने के साथ ही कांग्रेस जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि वह इस चुनाव में जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं पर जोर देगी, और यह इस बिल की एक शुरुआत है। इसके अलावा फरवरी में पेश किए बजट में पार्टी ने देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम घोषणाएं की थी। कांग्रेस विधायक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भी बजट पर कहा था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो युवाओं, छात्रों, महिलाओं और आम आदमी के लिए कई राहत भरे घोषणाएं की जा सकती हैं। इस बजट ने राजस्थान की जनता की झोली में खुशियां भर दी हैं, ऐसा नेताओं का कहना था। चिरंजीवी योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। दुर्घटना बीमा योजना 5 से 10 लाख कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर इस बिल को मानने के लिए राजी होंगे या नहीं, क्योंकि प्रदेश में नहीं पूरे देश में डॉक्टर इस बिल के विरोध में आ गए हैं। वैसे तो पंजाब में भी इस बिल को लागू करने की तैयारी कर ली गई थी जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन डॉक्टरों की ओर से उसका विरोध किया गया था। तब डॉक्टरों का एक शिष्टमंडल सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह सिद्धू से जाकर मिला था, तो फिर इस बिल को तब यहां पर लाया गया था बिल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल। तब इस बिल को अगले समय तक रोक लिया गया था। अब डॉक्टरों को लगता है कि यदि यह बिल राजस्थान में पारित हो जाता है और लागू हो जाता है तो फिर इसकी गाज दूसरे प्रदेशों तक भी आएगी।